दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय शर्मा, पेन फिजिशियन। आज का जो मेरा टॉपिक है कि घुटने के दर्द की समस्या है और उसका इलाज लेने के बावजूद भी यदि उसको आराम नहीं मिल पा रहा है और लेटर ऑन कंडीशन के अंदर से वो सर्जरी में कन्वर्ट हो रहा है, जिसमें नी रिप्लेसमेंट एक ऑप्शन दिया जाता है, वो कराने के बाद भी यदि मरीज का दर्द नहीं खत्म होता तो उस सिचुएशन के अंदर से हम क्या इलाज सोच सकते हैं। जो घुटने का दर्द की जो समस्या है, एक बहुत मिडिल एज जो जनरेशन है हमारी, जिसके अंदर से 30-40 साल की उम्र से होके 50-55 साल की, इसमें काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। ओल्ड एज में तो होता ही है, लेकिन इस एज ग्रुप के अंदर से काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। इसके कुछ कारण हैं कि ट्रॉमा हो जाना, हमारी चोट वगैरह लग जाना, या कुछ ऐसी बीमारियां जैसे थायराइड है, डायबिटिक्स है, इस टाइप की बीमारी होती है, उनके अंदर से वजन बढ़ जाता है और पेशेंट चल फिर नहीं पाता और उससे उसका दर्द की क्वांटम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तीसरा, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके अंदर से हमारी एक्सरसाइज की इनएक्टिविटी, लैक ऑफ एक्टिविटीज़ है ना, बिल्कुल इनर्ट लाइफ हो जाती है। तो ये कुछ मुख्य कारण हैं जिसके कारण जो घुटने की समस्या का होना चालू हो जाता है। या काफ़ी लंबे टाइम तक हमारा जैसे सिटिंग आवर्स रहते हैं तो उसके अंदर से हमारा मूवमेंट नहीं हो पाता। तो हर चीज़ के बॉडी के अंदर से मूवमेंट यदि नहीं होता है तो वो पेन के धारण कर लेती है। तो इन सब समस्याओं के लिए इनिशियली जब पेशेंट डॉक्टर के पास में जाता है तो कुछ इन्वेस्टिगेशन कराई जाती है, जैसे उसका एक्सरे है, ब्लड रिपोर्ट्स हैं कि कोई आर्थराइटिक वगैरह की समस्या तो नहीं है, कोई ट्रॉमा की हिस्ट्री तो नहीं है, कोई और कोई एलिमेंट तो नहीं है। जब इन्वेस्टिगेशन कराते हैं तो एक्सरे के अंदर से बताया जाता है कि आपका ग्रीस खत्म हो गई या गैप खत्म हो गया। तो ये सब चीज़ें एक एक्सरे के अंदर से कि ग्रीस नहीं नज़र आती, न वो गैप नज़र आता। आपका जो स्पेस होता है, हमारा आर्टिकुलर जो सरफेस का स्पेस होता है, वही नज़र आता है। कि बाकी जो सॉफ्ट स्ट्रक्चर है, जैसे कार्टिलेज है, आपका मेनिस्काई है, लिगामेंट है, ये चीज़ें एक्सरे में नज़र नहीं आती। इसके लिए आपको एमआरआई कराना ज़रूरी होता है। तो जो भी डॉक्टर के पास में जाएँ, तो वो जो उसमें एमआरआई को देखने के बाद में आपका जो आइडेंटिफाइड पेन जनरेटर है जिसके कारण आपको समस्या आ रही है, यदि मान लो मेनिस्काइट गया है तो उसमें सर्जिकल ऑप्शन की ज़रूरत होती है। यदि आपकी कार्टिलेज खत्म हो गई है तो कुछ रीजनरेटिव प्रोसेस होते हैं जिनके अंदर से उस कार्टिलेज को रीजनरेट कर सकते हैं। और यदि मान लो कोई इनएक्टिविटी के कारण, ट्रॉमा के कारण आई है, तो करेक्टिव सर्जरी की जाए उस चीज़ के लिए। लेकिन हमारा ये सोचना कि हम काफ़ी लंबे टाइम तक दर्द की गोलियां लेते रहें और एक्सरसाइज करते रहें, तो ये बिल्कुल नितांत एक भ्रामक सी चीज़ हो जाती है। कि कोई भी चीज़ है उसको एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करें और उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट करें, ना कि ये रिजर्वेशन बनाए कि नहीं साहब हमें तो ये मेडिसिन पे ही रहना है, क्योंकि नुकसान आपका खुद का ही बढ़ता जाता है। यदि आपके डॉक्टर यदि आपको कहते हैं कि सर्जरी, तो सर्जरी का एक क्राइटेरिया बना हुआ है कि एक सर्टेन फेज के बाद में सर्जरी मैंडेटरी हो जाती है। ये मरीज के डिसाइड करने की चीज़ नहीं होती है। डॉक्टर जो एक्सपर्ट डॉक्टर है वो इस चीज़ को असेस करे कि सर्जरी की ज़रूरत है या नहीं सर्जरी की ज़रूरत है। लेकिन ज़्यादातर जो केसेस में देखे जाते हैं उसमें जो सर्जरी का जो पार्ट है उसको हम काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। उसके अंदर से जैसे जो आपका पेन जनरेटर यदि पाया गया है तो उसमें फर्स्ट हम डायग्नोस्टिक ब्लॉक के लिए ऑप्शन ले सकते हैं कि ये दर्द यहाँ से ही आ रहा है, कि घुटने के अंदर से ही आ रहा है या हमारा रीढ़ की हड्डी के अंदर से आ रहा है। क्योंकि जो रीढ़ की हड्डी के अंदर से जो स्पाइन का जो पार्ट है उसमें जो हमारे डिस्क होती है, जो नर्व होती हैं, उनका जो रेफर्ड पेन होता है वो नीचे तक माइग्रेट करता है और वो घुटने में पहुँच जाता है। पेशेंट सोचता है कि मुझे दर्द घुटने में आ रहा है, जबकि समस्या होती है स्पाइन के अंदर से, तो उसको वर्कआउट करना जरूरी है। तो इन चीज़ के लिए कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ ऑप्शंस हैं जिन्हें हम मिप्सी टेक्निक के नाम से जान सकते हैं। मिनिमल इन्वेजिव पेन प्रोसीजर है उनके अंदर से। पहला आता है एक प्रोलोथेरेपी। प्रोलोथेरेपी के अंदर कुछ एजेंट होते हैं, उनको आप पर्टिकुलरली जो जॉइंट है, जो अफेक्टेड जॉइंट है, लिगामेंट है, उनके अंदर से आप उनको इंस्टिल करते हैं तो उसका जो स्ट्रक्चर्स है वो रीस्ट्रेंथनिंग होती है और वो अपनी नॉर्मल स्ट्रक्चर को रिगेन कर लेते हैं। और इसके साथ साथ में ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, उनको हम इन्फिल्ट्रेट करते हैं, ब्लड में से लेते हैं और ग्रोथ फैक्टर्स को पर्टिकुलरली टिश्यू, जो डैमेज टिश्यू, उसमें डाल दिया जाता है। तीसरा आता है आपकी बोन मैरो। बोन मैरो से कंसंट्रेट लेते हैं हम, उस बोन मैरो की जो सेल्स होती हैं उनको प्रोसेस करके उस जगह पे इन्फिल्ट्रेट कर देते हैं, लोकलाइज इम्प्लांट कर देते हैं। चौथी चीज़ आती है रेडियो फ्रिक्वेंसी अब्लेशन। रेडियो फ्रिक्वेंसी अब्लेशन में जो नर्व रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस एरिया के दर्द के लिए, उनको हम डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं या उसको न्यूरोमॉड्यूलेट कर सकते हैं, जिससे उस दर्द की समस्या का निदान हो जाए। तो इन सब चीज़ों के साथ में एक जॉइंट प्रोग्राम होता है जिससे हम उस दर्द की समस्या के जो पेशेंट है उसको ऑपरेशन से बचा सकते हैं। तकरीबन ये ऐसा नहीं होता कि हर मरीज के जो दर्द हो रहा है काफ़ी लंबे टाइम से उसको सर्जरी की ज़रूरत है। जब सर्जरी की ज़रूरत है तो डॉक्टर डिसाइड कर लेगा कि सर्जरी करनी है। जब डॉक्टर ने लग रहा है कि कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से हमारा काम चल रहा है तो हमें उसको ध्यान रखना चाहिए।
तो मेरा सुझाव ये है, यदि लंबे समय से घुटने के दर्द से ग्रसित हैं, तो नॉन सर्जिकल ऑप्शंस के लिए आपके पास में पेन फिजिशियन है, वो आपको गाइड कर देंगे और उसके अकॉर्डिंगली आपको ट्रीटमेंट बता देंगे। यदि इनके बावजूद भी यदि नहीं होता, तो फिर रिप्लेसमेंट एक तो लास्ट आंसर है। थैंक यू।